हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मेग्रेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग यहां पर मिलकर पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। ठीक है, अच्छा हाँ, अल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर एक चीज आप लोग को अभी से बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके पास में क्वेरीज होती है या जो भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा से कुछ भी पढ़ना या समझना होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, साथ ही साथ में प्रेजेंस अपनी बता दिया करें कि जी हां सर मैं ये हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं वीडियो, इस चीज को बता दिया करें। ठीक है, उससे क्या होता है यार, देखो हमको मोटिवेशन मिलता है काफी ज्यादा। क्योंकि अब देखो वैसा वाला बात नहीं रहता है कि हम लोग आपके साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो सके, एक ही क्लास में सब बैठे रहे जैसे ऑफलाइन क्लास में होता था। तो उस टाइम पर क्या होता था वो बात अलग है, बट अगर आप अभी सिचुएशन देखो तो सारा कुछ ऑनलाइन की शिफ्टिंग हो रही है। तो इस ऑनलाइन की शिफ्टिंग में क्या होता है कि हम लोग आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो हम लोग की कोशिश यह रहती है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपके क्या विचार हैं या फिर आपके क्या थॉट्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ में आप लोग किस चीज को और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज बताते हैं तो बदले में हम भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों से भी इंटरेक्ट हो जाए। ठीक है, अब वो इंटरेक्ट होने का तरीका क्या रहेगा वो थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोग के साथ में, तो वो बाद में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या रहता है ऑक्सीडेशन। ठीक, अब देखो यहां पे कहानी क्या होने वाली है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास में इतनी ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली है, उसमें से एक सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बड़ा ही सिंपल सा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको जरा समझना। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो ऑक्सीडेशन मुझे क्या बोलता है, ऐड कर दो ऑक्सीजन को, या फिर इसके बदले में क्या बोला जाता है कि रिमूव कर दो हाइड्रोजन को। ठीक, ये दो पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जो प्रोसीजर आगे फॉलो करने वाले हैं ऑक्सीडेशन में, उसमें क्या होगा, आपके पास में ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। अब यहां पे जब कभी भी ऑक्सीडेशन की बात आती है तो क्या कहानी लिखी गई है, अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को वो बना देता है। ठीक है, अब देखो इसके रिगार्डिंग में तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। बात क्या है आपके पास में, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में भी ये चीज पढ़ के रखी हुई थी कि आपके पास में अगर 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप करवाते हो ऑक्सीडेशन, अच्छा ये जो सिंबलाइजेशन बता रहा हूं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन को लगाना, तो ये क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन या फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होता है। मतलब ये करके रखा है, देखो बासी वाला काम नहीं करना हमारे पास में, हमारे पास बासी बासी काम नहीं रहता, हम तो ताजा वाला काम करते। ताजा वाला काम क्या, हमारे पास ताजा ताजा KMnO4 था, ताजा ताजा KMnO4 को आपने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवा के इसमें से ताजा ताजा ऑक्सीजन बाहर निकलवाया। तो ये जो ताजा ताजा या फ्रेश ऑक्सीजन रहता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे देखा होगा ना सुबह सुबह, ठीक है, कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह आलसी जैसे पड़े हुए रहते हैं, और कुछ लोग जो रहते हैं सुबह के टाइम पे वो भयंकर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास में यहां बिल्कुल तरोताजा वाला ऑक्सीजन रखा हुआ है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होगा। अब हमने क्या देखा था, इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो आपके पास में अल्कोहल था वो किस में कन्वर्ट होता था, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था। और ये क्या हुआ, देखो पहले सिंगल बॉन्डेड था, अब डबल बॉन्डेड हो गया। मतलब क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और स्ट्रांग हो गई, दैट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात, क्या बोला गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और स्ट्रांग हो गई, बिकॉज पहले सिंगल था अब डबल बॉन्ड बना दिया और स्ट्रांग हो गया। मतलब कहानी यह है कि शेर जो था उसके मुंह को लग गया खून। जैसे ही शेर के मुंह को खून लगता है तो अब क्या होगा, वो और शिकार की तलाश में भटकने लगता है। शिकार किसका है, उसको इस ऑक्सीजन का, और शिकार करेगा और शिकार करके अपना पेट भरेगा, और जो अल्डिहाइड है उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके रिगार्डिंग बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, जहां जहां ऑक्सीडेशन की बात आती है जस्ट इस सिंबलाइजेशन का आप यूज करो कि ये आपके पास हाईली एक्टिव ऑक्सीजन का एटम है, जो क्या करता है, जो भाग कर जाएगा और अल्कोहल को अल्डिहाइड और अल्डिहाइड को फिर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो यही बोल के रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ, ये रहा आपके पास में आपका शेर, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया था पहले ही अल्कोहल का वाला मैटर करके, और उसके बाद उससे कार्बोक्सिलिक बना दिया, शेर के मुंह को खून लगा दिया। मतलब अगर एक बार शेर को शिकार करना सिखा दो, उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपना शिकार ढूंढ लेता है। तभी यहां क्या लिखा है, अगर एल्डिहाइड बना दिया है तो वो बहुत आसानी से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजेशन को परफॉर्म कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर हो गई बात, इजी इजी सा था। अब देखो क्या बोला गया, अब यहां पर बात करते हैं कि ये रहा अल्डिहाइड, और अब शेर को शिकार करना सिखाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया है। तो ये सिखाया किसने, कौन था यहां पे जो ये सारा मैटर जनरेट कर रहा है? तो देखो दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एंड K2Cr2O7। अब देखो यहां पर आपको कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना, सिंपल सी बात यह रहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दे सकते हैं। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, खुद में से ऑक्सीजन को रिड्यूस करके आपके सामने पेश कर देंगे और बोलेंगे कि लो इसके साथ में बॉन्ड बना लो। तो यहां देखो KMnO4 कितने सारे ऑक्सीजन, कितने सारे ऑक्सीजन, K2Cr2O7। तो इतने सारे ऑक्सीजन की जो एक्सेस होती है या जो अधिकता होती है, उसकी वजह से यहां पर जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात, बड़ा सिंपल सा था। जब कभी भी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाई दे, KMnO4, K2Cr2O7, Na2SO4, सभी का मिला जुलाकर एक ही काम होने वाला है कि वो अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये तो हमने बात करी स्ट्रॉन्ग वाले की, और कुछ होते हैं जो कमजोर से होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या जिनको क्या बोला जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आता है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों आते हैं। टॉलेंस रिएजेंट याद होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट में जो आप सिल्वर का वहां बॉटम में क्या करते थे, याद है वो 10th में एक टेस्ट होता था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने रिएक्शन करी जिसमें टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सिल्वर कलर की लेयर जम जाती थी, तो वो क्या कहलाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास में क्या होता है, वही सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। सेम उसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन की बात की जाए तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू विट्रॉल प्लस जो रॉसेल सॉल्ट रहता है उनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक ऐसा रिएजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। टेंशन नहीं लेना, इन दोनों के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इन पे भी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इनका यूज देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ये वाला ऑक्सीडेशन बहुत आसान था, अल्कोहल चैप्टर में भी हमने पढ़ के रखा था, तो उसी को मैंने यहां बता दिया। सेम यहां पर भी इसको बता दिया गया है। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, टॉलेंस और फेलिंग, उनकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, ये सारी कहानी हमारे पास में चालू हो जाती है। अब देखो नया जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है समझना। आपके पास में रखा हुआ जो अल्डिहाइड है, ठीक है, आपके पास में रखा हुआ जो अल्डिहाइड है ना, ये बहुत बड़ा शेर है। इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसको या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो भी ये शिकार कर लेगा, और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भी देते हो, भूख लगी है तो भी वो खुद शिकार करना सीख जाएगा। मतलब क्या, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाले KMnO4 और K2Cr2O7 हुए तो उसने शिकार कर लिया। इसके अलावा इसको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, कमजोर कमजोर से टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट रखे हुए हैं, तो भी ये शिकार करने में कैपेबल है। तो भी क्या कर सकता है, ये वहां जाके शिकार कर सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकता है। ये कहानी होती है, पर यह कहानी हर किसी पे लागू नहीं होती है। बिकॉज क्या होगा, अगर मैंने वहीं अल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना, अल्डिहाइड की जगह मैंने क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया, तो अब समस्या आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्यों समस्या आएगी, जरा देखो, तुमको समझाता हूं मैं। अगर देखो ये अल्डिहाइड से तुम कीटोन बना रहे हो, सॉरी अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना रहे हो, तो क्या कर रहे हो,
इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तुम OH से, है ना, ये सिंपल सा काम कर रहे हो। अब देखो यहां पर रिप्लेसमेंट बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन ये क्या है, बेचारा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा है। अब क्या होगा, OH जब इसके पास यहां रिप्लेसमेंट के लिए आएगा तो वो उसको धमका देता है, या बोला जाए ये ऑक्सीजन क्या करता है, धमका देता है। OH में से जो हाइड्रोजन उसको क्या बोलता है कि मेरी बात सुन ले, यहां से चला जा, ठीक है। वो क्या करते हैं, चमका देता है। कई बार तुम लोगों ने भी करा होगा ना, 12th क्लास में तो तुम लोग भी आ गए हो, है ना, है कि नहीं, तुम लोग भी आ गए 12th क्लास में। 12th क्लास में तुम लोगों ने भी करके रखा होगा। तुमसे जो छोटे मोटे बच्चे रहते होंगे उनको चमकाया होगा, बोले ये मेरी सीट है, यहां पर मैं बैठूंगा, चल जा तो भाई आगे। खास करके कौन करते, लास्ट बेंचर। लास्ट बेंच वाले क्या बोलते हैं, कभी उनके सीट में कोई बैठ जाता ना, बोलते भाई आगे जाओ, आगे जाओ, मैं बैठूंगा यहां पे, ठीक है। ऐसे धमकी देने वाले काम होते हैं, हड़काने वाले काम होते हैं। तो ऐसे धमकी और हड़काने वाले काम किसके साथ होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप के साथ होते हैं। तो ये छोटा ग्रुप हाइड्रोजन है, बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाता है, OH, ठीक है। अब उसकी जगह अगर आपने कीटोन लिया तो ये देखो, ये देखो कीटोन में क्या है, दो बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप वाले। अब अगर यहां पर ये ऑक्सीजन आके इसे हड़काने की कोशिश करेगा तो कीटोन क्या बोलेगा, कीटोन बोलेगा कि भाई तुझ में दम है तो मुझको यहां से हटा के दिखा दे, ठीक है। ये कहानी होती है। हाइड्रोजन हुआ ना तो हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा है, वो मान जाएगा। पर अगर यहां पर ये अल्काइल वाले ग्रुप हुए ना तो वो क्या बोलेंगे, तुझ में दम है तो मुझको हटा के दिखा दे। तो यहां पर यह फिनोमिनन होता है जिस वजह से जो कीटोन होते हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई देखो, ये तो मस्ती मजाक वाली बात है, जो मैंने बोला धमकाने वाला, हड़काने वाला, ये मस्ती मजाक की बात है। रियलिटी में इस इफेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो इस इफेक्ट को कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। नाम ध्यान रख लो, बहुत जगहों पर यह काम आने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बोलता है कि जब कभी भी बड़े एटमों से मिलकर बने हुए ग्रुप आ जाए या बड़े एटमों से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल वाला एरिया आपके पास में आ जाए तो इन मॉलिक्यूल्स के पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अगर इस पूरे ग्रुप के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, सो फॉर दैट रीजन जब कभी भी कोई नया ग्रुप इनके ऊपर अटैक करेगा तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको क्या करेंगे, रिपल करना चालू कर देंगे, ये इसे दूर फेंकना चालू कर देंगे। और जब ये रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस बात है कोई इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, इनको तोड़ नहीं पाएगा। पर यहां अगर हाइड्रोजन था तो छोटा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा हुआ है, उनके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हाइड्रोजन इतना रजिस्ट नहीं कर पाता है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे ही कम हुआ उसके ऊपर अटैक करके उसको रिप्लेस करना आसान है। पर वहीं पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है तो अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस को जनरेट करते हैं, अटैक करना मुश्किल होगा, तोड़ नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे तो कैसे ही रिप्लेस कर पाओगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इजी सा था। तो ये इफेक्ट ध्यान रखना, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। हमारा मेन पॉइंट क्या है, देखो एक तो क्या होता है, साइंस वाले जो लोग रहते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक, ये बात का ध्यान रखना। साइंस वाले खतरनाक क्यों होते हैं, पहली बात तो साइंस वाले जो रहते हैं उनका ऑब्जर्वेशन बड़ा खतरनाक होता है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जैसा साइंस वाले होते हैं। साइंस वाले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में पहले जहां प्रॉब्लम नहीं होती है उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, अगर उस प्रॉब्लम को ढूंढा तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और उस सॉल्यूशन को ढूंढते समय जितनी प्रॉब्लम आएगी उसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और उसका जो सॉल्यूशन निकला पहले वाले सॉल्यूशन के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो कोई और दूसरा बंदा इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, ठीक है। तो साइंस क्या है, साइंस को बोला जाएगा आम भाषा में जबरदस्ती की उंगली करना,
ठीक, क्योंकि क्या होता है साइंस में प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हम लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये वाली कहानी होती है। बट इससे देखो एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वो क्या होता है, जब कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हो और सॉरी और उसके बाद में आप सॉल्यूशंस को ढूंढते हो, तो इसमें क्या होता है, आपका ही नॉलेज बढ़ना चालू हो जाता है। आप लोगों को बहुत एक अच्छी चीज बताने वाला हूं। देखो, अगर तुम लोगों का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है ना कुछ अच्छी चीजें देखने के लिए, तो मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, तुम लोग जरूर देखना उसको। वो चीज क्या है, अगर तुम लोगों को याद हो, अष्टावक्र करके एक बड़े महर्षि हुए थे, उनकी बॉडी 8 पार्ट से क्या होती, 8 जगहों से टेढ़ी मेढ़ी थी। तो वो अष्टावक्र जब शास्त्रार्थ करने के लिए गए राजा के दरबार में, तो आप उनका एक बार शास्त्रार्थ सुनना। उन्होंने मतलब इतने बढ़िया लेवल पर चीजों को समझा के रखा हुआ है आपस में। और शास्त्रार्थ मतलब क्या, कि मैंने एक बात बोल दी, ठीक है, अच्छा उसमें बात पता है क्या होता था उनका, एक सिंपल सी लाइन बोल दी उन्होंने। क्या लाइन बोली, बोले दुनिया में हवा से हल्का कौन है, ठीक है, और क्या था, ऐसी कुछ, हवा से हल्का कौन है और समुद्र से गहरा कौन है। मतलब ऐसा सिंपल सा जनरल सी क्योरी बता दी। कोई भी इंसान ये क्योरी हो सकता है, सोच सकता है, ठीक है, हर कोई सोच सकता है ऐसी क्योरीज। बट उन क्योरीज के जो आंसर दिए गए हैं ना, वो अल्टीमेट लेवल के हैं। जाना एक बार, देखना जरूर, तुम लोग को मजा आ जाएगा। तुम लोग को तब समझ में आएगा कि यार इस लेवल पर सामने वाला अपने सिर्फ और सिर्फ डिबेट कैपेबिलिटी या एबिलिटी की बात करो, उस बेसिस पर आपको ये चीजें समझा सकता है, तो ये तो कुछ बात ही नहीं रही। सेम साइंस में भी यही वाली कहानी है कि जो हम यहां अल्डिहाइड कीटोन की बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बार बार हम जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन मिले, हमें पता चलते जाए कि कोई भी चीज कहां पे क्यों हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, कीटोन जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं बना पा रहे। ठीक, अब देखो यहां सिचुएशन क्या होती है, ये रहा कीटोन। कीटोन को अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है और इसका रीजन क्या बताया था मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इस पे अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं विग्रस कंडीशन, विग्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं कि यहां पे बैक बेंच में कोई बंदा जाके बैठ गया और पहले से ही वहां पर कोई बैठा हुआ था, तो वो क्या होता है, वो आते और क्या बोलते हैं उसको, चल रे भाई उठ जा यहां से, ये मेरी जगह है, मैं यहां आके बैठूंगा। पर अब यहां पर एक नई सिचुएशन आई। नई सिचुएशन क्या आई, कीटोन जो थे वो अगर एक जगह आकर बैठ गए तो वो क्या बोलते हैं, वो बैक बेंचर को धमकी देता, बोलता है क्या कि बोले तुम तो अकेले आए हो, ये देखो मेरे साथ में मेरे 5 दोस्त और हैं और आज लास्ट बेंच पे हम 5 लोग ही बैठेंगे। ठीक है, क्या हो गया यहां पे, समझ में आई बात कि कीटोन ने क्या बोला। पहले देखो हाइड्रोजन अकेला बैठा था ना लास्ट बेंच पे, तो कोई भी उसको आकर धमकी देता था और उसको वहां से उठकर जाना पड़ता था। पर जब कीटोन आया तो कीटोन अपने 5 दोस्तों के साथ में वहां बैठ गया। अब कोई एक बंदा आता उसके पास में, बोला हे भाई चलो उठो तो यहां से, तो वो क्या बोलता है कि नहीं मैं नहीं उठने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास अब 5 दोस्त है, वो 5 दोस्त मिलकर रेजिस्ट करेंगे उस बंदे का जो पीछे अपना अधिकार जमाता है। तो इस वजह से क्या हुई, नो रिएक्शन। पर अब आ गई विग्रस कंडीशन। ठीक है, विग्रस कंडीशन क्या आ गई, अब सामने वाला बोलता है विग्रस कंडीशन में वो गुस्सा करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, बोले उठ जाओ नहीं तो मैं पकड़ पकड़ के सबको मारूंगा, उसको गुस्सा आने लग गया। या फिर उसने बोल दिया क्या, वो हम लोग छोटे में करते थे, देखो हम लड़ाई नहीं करते थे छोटे में, हम लोग एक बहुत अच्छा काम करते थे। वो काम ये करते थे, जब बैठने की लड़ाई होती थी ना कि लास्ट बेंच पे कौन बैठेगा, तो जैसे लास्ट बेंच पे क्या होता था, वो बड़ी बड़ी डेस्क नहीं आती जहां 2-2 लोग एक साथ बैठते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 लोग नहीं 3 लोग ही बैठ जाते थे वहां पे। तो 2 बेंचेस से साथ में रहती, तो 3 और 3 टोटल 6 लोग वहां बैठ जाते थे। अब अगर हमें कभी जगह नहीं मिलती थी ना, तो हम क्या करते थे, ऐसे कोने में घुसते थे, कोने में घुस के ऐसा प्रेशर लगाते थे। ठीक है, क्या करते थे, कोने में घुस के ऐसा हाई प्रेशर लगाते थे, जिससे कि उधर कोने पे बैठा वाला बच्चा जो था वो क्या होता था, साइड हो जाता था और हम लोग अपनी जगह पर आ जाते थे। ठीक है, मैं भी वही था भाई, मैं भी बैक बेंचर ही था, मुझे भी बैठने में बड़ा मजा आता था पीछे, क्योंकि ऑब्वियस बात है तुम्हें भी मालूम होगा पीछे बैठकर टिफिन खाने में बहुत मजा आता है, तो मैं भी वही करता था। तो मैं इस तरह से धक्का देता था, प्रेशर लगाता था, जिस वजह से क्या होता था, उधर वाला बच्चा क्या होगा, बाहर निकल जाता था। सेम कंडीशन यहां पर भी है,
जब भी विग्रस कंडीशन की बात करता हूं तो विग्रस कंडीशन में आप बोलोगे या तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, या फिर जो मेरा तरीका होता है हाई प्रेशर, यहां से इतना जोर से प्रेशर मारा कि जो आपके पास में उस कोने पर बैठा बच्चा था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। सो फॉर दैट रीजन ये ध्यान रखो, कीटोन्स को जब ऐसी विग्रस कंडीशन पे लेकर जाया जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो उस कीटोन को भी क्या बनाना पड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? बड़ा आसान सा था। अब देखो क्या कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास में रखा है एक कीटोनिक ग्रुप जिसके साथ में क्या है, 2 मिथाइल है। अगर विग्रस कंडीशन होगी तो जो KMnO4 होता है वो क्या कर दे रहा है, ये देखो, इसे कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर देखो ये कन्वर्ट किस तरह से कर रहा है, जरा समझना, बहुत आसान सी चीज है। आप यहां पर बोलते हो आपके पास में रखा हुआ है CH3COOCH3, ठीक है, ये आपके पास में कंपाउंड गिवन है। अब देखो इसका जब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाया तो कहीं ना कहीं से क्या होना चाहिए, आपके पास में बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अब देखो यहां पर या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों ही तरफ CH3 है, सपोज यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कंपाउंड तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर बनाया हमारे पास में ये CH3, फिर बनाया COOH, ठीक है, ये वाला, अभी इसकी बात करा तो ये बना दिया CH3COOH। और जो ये वाला पोर्शन था ना CH3, इसमें से भी हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या बनता है, HCOOH। तो ये सिचुएशन बन जाती, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गायब कर दो और क्या लेकर आ जाओ, वहां पे OOH ले आओ। सेम यहां पर अगर C2H5 COCH3 बना के रखा है तो इसके रिगार्डिंग कंडीशन क्या होगी, ये होगा मेरे पास C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड क्या दिया हुआ है हमारे पास में CH3, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। जब यहां वाली सिचुएशन आपके पास में होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने की बात होगी, तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, हमेशा कमजोरों को ही दूर भगाया जाता है। तो सबसे कमजोर कौन, मिथाइल, मिथाइल को फेंक दो दूर। मिथाइल को जैसे ही दूर फेंका गया, क्या कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में, C2H5 COOH प्लस CH, इसको CH को ऐसा लिखना पड़ेगा HCOOH। सेम तीसरे बार में भी यही हुआ, C2H5 COCH3। अब देखो यहां क्या सिचुएशन बोली गई, यहां पर यह बोला गया है कि जैसे आपने कमजोर को एक बार दूर फेंक दिया तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहां पे इसको ना फेंकते हुए इसको फेंक दिया जाए, तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या बन रहा है, जरा समझना, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 चल रहा था, इस बार क्या करा, बॉन्ड आपने यहां से ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही आपने बॉन्ड यहां से ब्रेक करा तो आपको अब क्या मिल जाएगा, आपके पास में जो C2H5 था वहां पर देखो क्या मिल रहा है, CH3COOH, CH3COOH दोनों तरफ मिल गया, क्योंकि देखो इधर ऑलरेडी 2 कार्बन है, तो क्या मिलेगा CH3COOH। यहां पर देखो ये और ये अगेन 2 कार्बन है, क्या मिल जाएगा हमें, CH3COOH। तो बस इतना सा करना है, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। इस तरह से क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसी नोड के साथ में आज का लेक्चर तो हो चुका है हमारे पास में एंड। अब देखो ये लेक्चर जो है शॉर्ट बन रहे हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो आपके पास में मैंने बोला था ना टॉलेंस और उसके बाद फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट, उनको स्पेसिफिकली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको क्या करते हो, एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है, वरना प्रॉब्लम आ जाती है, उनको स्पेसिफिक पढ़ो। सो फॉर दैट रीजन मैंने इसको छोटा बना के रखा हुआ है। अब देखो अगर बात करते हैं तो आपको अब क्या काम करना है,
मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर जाकर खुद को करना है रजिस्टर, जहां पर इस तरह का पूरा इंटरफेस आपके सामने आएगा। और जैसे ये इंटरफेस आपके सामने आता है, आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके जैसे देखो यहां पर क्लास 12 को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो क्लास 12 के रिगार्डिंग जितनी भी फैकल्टी यहां पर अवेलेबल हैं, सभी का वीडियो आपके सामने फ्लैश हो जाएगा। और आपको सिंपली क्या करना है, वहां जाके वॉच नाउ पे करना है क्लिक, और सारे वीडियो आपके पास में हो जाएंगे ओपन। ठीक है, इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ में आपको जैसे ही वॉच नाउ पे गए, आपको एक और इंटरफेस मिल गया जिसमें क्या बता के रखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यू। ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो बस इतनी सी कहानी होगी। ठीक है, इतनी सी कहानी होने के बाद में इन सभी बातों के हम आप लोगों से सिर्फ एक डिमांड करते हैं, वो ये कि अगर वीडियो पसंद आ गया है तो फटाफट से कर देना लाइक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना सब्सक्राइब। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा क्या, कि अगर जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन एज अ रीएजेंट यहां वर्क कर रहा है, जिसका खुद का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पर हम जिस तरह से ऐसा रिएजेंट बनकर आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनने में हेल्प कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी फ्रेंड्स क्या बन जाएं, कि स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए, तो आप क्या करोगे, फटाफट उनके साथ में कर दोगे शेयर इस वीडियो को। ठीक है, तो बस फिर इसी नोट के साथ में इस करते हैं लेक्चर को एंड। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन को। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।